श्री राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता बंधु, सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा जो मन भावनी वाणी को पवित्र करने वाले, कर्ण को पवित्र करने वाले, वही राम कथा आपको सुनाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपने विगत एपिसोड में वो सुने थे, श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सहित सरभुंग मुनि के आश्रम में आते हैं। तो वो सरभंग जी मुनि श्री राम जी के सुंदर छवि को निर्निमेष नयन में उनके छवि को देख देख कर पान कर रहे थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा, सुंदर अनुजा जानकी संगा। सुंदर अनुजा जानकी संगा। देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करतती, धन्य जन्म सरभंग। धन्य जन्म सरभंग। श्री राम जय जय राम। क्या धन्य जन्म सरभंग, ये कहने का भाव, ये सरभंग जी अन्य मुनियों के तरह धन्य थे, लेकिन राम जी के दर्शन से अति धन्य हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो वहां रहते हैं, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जो इस रास्ता में, मार्ग में जो जाते हैं, इसी दर्शन के विचार से अपने को धन्य मन करते हैं। मारीच प्रभु को दर्शन करते हुए अपने को धन्य मन करते हैं।
ये सोचता है ये दुनिया सबके पीछे, जो दुनिया सब राम जी के पीछे दौड़ता है, आज राम जी मेरे पीछे दौड़ेंगे और मैं फिर प्रभु ही बिलो की हूं। धन्य नमो समान, ये अपने को धन्य माने करते हैं। और वाल्मीकि, अत्रि, अगस्त्य आदि ऋषियों के तो शिष्य ने उनको प्रभु के आगमन की समाचार सुनाए थे, लेकिन यहाँ प्रभु का आगमन का समाचार सुनाने वाले उनके पास कोई नहीं था, इसीलिए वहां प्रभु का स्वागत नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ कारण यहाँ प्रभु का आगमन का समाचार देने का कोई नहीं था, क्योंकि विराध के डर से वहां से कोई आता जाता नहीं रहता था। इधर का मनुष्य उधर, उधर का मनुष्य इधर, कोई नहीं आते जाते थे। इसीलिए रघुनाथ जी बिना बुलाए, बिना स्वागत में उनके पास पहुंच गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। धन्य जन्म सरभंग। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को देखकर जो वनवासियों, जो ये वन पथ में आ रहे थे, उनको देखकर ये वनवासियों अपने को धन्य मानते हैं। हम जो सीताराम लक्ष्मण को देखे, हम धन्य हो गए। एक कही हम बहुत न जानई, आप ही परम धन्य करी जानही। वे और जब सुग्रीव जी राम जी को दर्शन करते हैं, तो ये अपने को धन्य मानते हैं। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। श्री राम जय राम, जय जय राम। लेकिन यहाँ देखने वाले लोग और हमारे कवि गोस्वामी जी सर्वभंग जी को धन्य कहते हैं। सर्वभंग जी अपने को धन्य नहीं कहा, देखने वालों ने धन्य कहा, और हमारे कवि गोस्वामी जी कवि को, सर्वभंग जी को धन्य कहा। सर्वभंग ऋषि जो कहते हैं कि हे रघुवीर, हे कृपाणु, हे शंकर जी के हृदय सरोवर में विचरण करने वाले, उनके मानस सरोवर में विचरण करने वाले आप राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक जा रहा था। इतने में मैंने कानों में सुना कि श्री राम जी जो वन में आए हैं, जो तब से मैं दिन रात आपका राह देख रहा था, प्रभु कब आएंगे, प्रभु कब आएंगे। हे प्रभु, आप अब आपको देखकर मेरा छाती ठंडी हो गई, अर्थात हृदय के जलन शांत हो गया, सब जो वासना कामना सब शांत हो गया, मेरे मन प्रशांत हो गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राजु मोराला। जात रहे वो बिरंच के धाम, सुने श्रवण बन ही राम। चित
पर्वत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। जात रहे बिरंची के धाम, मैं ब्रह्मलोक को जाने वाला था। इसका भाव है, इससे जाना गया कि प्रभु के दर्शन का जो लाभ, ये ब्रह्मलोक से प्राप्ति लाभ के से कई अधिक गुना है। इसीलिए ये ब्रह्मलोक को ठुकरा कर, जाने को ठुकरा कर ये अभी राम जी के दर्शन के लिए रह गए। और भी जाना कि मुनि के मृत्यु इनके इच्छाधीन थी। तो वाल्मीकि रामायण में सरभंग जी के कथा इस प्रकार वर्णन है। श्री राम जी ने सरभंग जी के आश्रम में एक अद्भुत चरित्र देखा। क्या कि अपने हरे घोड़े जोते हुए विचित्र रथ पर सवार हुए इंद्र आकाश में दीप्तिमान है और देवांगनाओं से सेवित है। गंधर्व आदि देवता और बहुत से सिद्ध महर्षि इंद्र की स्तुति कर रहे हैं और वह सरभंग जी से बात कर रहा है। इंद्र श्री राम जी के आते हुए देखकर इंद्र चले गए, कारण रावण के वध पर वह श्री राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, अब नहीं। तब श्री रामचंद्र जी ने सरभंग मुनि के आश्रम पर आए। उनके चले जाने पर सरभंग ऋषि के आश्रम में आए और उनके स्वागत होने पर मुनि से इंद्र का आगमन का कारण पूछे। इंद्र क्यों आए थे? मुनि ने कहा कि मैं तपस्या में ब्रह्मलोक को जीत लिया था, इसीलिए मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए इंद्र आए थे, यहाँ आए थे। तब जब मुझे जब मालूम हुआ कि आप यहाँ से थोड़े ही दूर पर है और शीघ्र यहाँ भी आने वाले हैं, तो आप सरीखे, आपके सरीखे प्रिय अतिथि को दर्शन न करके मैं कैसे ब्रह्मलोक को चला जाऊं, इसलिए आपके दर्शन के लिए रह गया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वाल्मीकि जी लिखते हैं, अहं ज्ञात्वा नरव्याघ्र, हे नरव्याघ्र श्री राम, अहम ज्ञात्वा मैं ऐसे जान लिया कि अहम ज्ञात्वा नरव्याघ्र वर्तमान अदूरतः, आप अदूर है, अर्थात बहुत ज्यादा दूरी में नहीं है, पास में आ गए हैं। ब्रह्मलोको न गच्छामि त्वां अदृष्ट्वा, तुमको न देखकर, त्वां अदृष्टा प्रिय अतिथि। हे नाथ, मैं समस्त साधना से रहित हूँ, निस्साधन साधनहीन हूँ। आपने मुझे अपना दीन सेवक जानकर कृपा की है। हे देव, आपके यहाँ जो कृपा मुझ पर, यहाँ जो आप आए, मुझे दर्शन दिए, ये जो कृपा किया, ये मुझ पर एहसान न करके आपने दर्शन दिया, अर्थात इसमें आपका कुछ एहसान नहीं है तो मुझ पर। कारण हे दास को मन को चुराने वाले, आपने अपना प्रण रखा
आपने अपना प्रतिज्ञा रखने के लिए मेरे सामने आकर मुझे दर्शन दिया। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना, कीन्ही कृपा जानी जन दीना। सो कछु देवन मोहिनी होरा, निज पन राखेऊ जन मन चोरा। नाथ सकल साधन में हीना, यह कहने का भाव अर्थात मैं साधन हीन हूँ। ऐसा अत्रि मुनि भी राम जी को कहते। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का कि मैं क्या जप तप किया हूं। ऐसा अत्रि मुनि जी ने भी कहा था। जिन साधनों के बल से मुनि सर्वंग ब्रह्मलोक इंद्रलोक आदि जीत लिए थे, उनके उसी साधन के रहते हुए भी उनको राम दर्शन मिला और भक्ति भी मिला। इस कृतज्ञता को जनाने के लिए बारंबार मुनि अपने को दीन कहते हैं। कारण प्रभु दीनबंधु है। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनने से ये पिघल जाते हैं। ये दीनबंधु है। वे बिना साधन के दीन पर ये कृपा करते हैं। बिना साधन में कोई कृपा नहीं करते, लेकिन राम जी करते हैं। कारण ये दीन है और प्रभु दीनबंधु है। उनके साधन होते हुए भी साधनहीन जो कहने का भाव। ये इतना साधन किए हैं सर्वंग जी, लेकिन कहते हैं मैं कुछ भी साधन नहीं किया, इसका भाव है। कारण उन सब मैंने जितना सब साधन किया है, उन सब साधन से प्रभु के प्राप्ति नहीं हो सकती थी। अतएव वह साधन सब न होने के ही समान है। तात्पर्य यह है कि प्रभु की प्राप्ति साधन साध्य नहीं, ये प्रभु की जो कृपा साध्य है। प्रभु गीता में कहते हैं, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया, शक्यम एवं विधो दृष्टु दृष्टवान सीमां यथा। भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुमने मुझे जो विश्वरूप मेरा दर्शन किया, ऐसा दर्शन करना कोई वेद पाठ पढ़ के, पंडित होके, तपस्वी होके, दान करके, यज्ञ करके ऐसे रूप देख नहीं सकता। तो मैं तुम्हारे भक्ति के बल पर तुमको मैं दिखाया। भक्त्यास्तन नया शक्यं नाहं वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया, अहम एवो विधं द्रष्टुं दृष्टवान् सीमां यथा। भक्त्यात्वनन्या शक्यम् अहम एवो विधोऽर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। इसलिए आप यह साधनहीन को दीन जानकर कृपा करके ही दर्शन दिया। निज पन राखेऊ जन मन चोरा, आप मुझे दीन को दर्शन देने में आपका कुछ एहसान नहीं। क्यों? कारण आपका तो यह प्रतिज्ञा है कि यदि दर्शन न देंगे तो आप भक्तवत्सल हो,
और वात्सल्यता, भक्त वात्सल्यता, दीन बंधुता और दयालुता गुणों को कैसे आप प्रमाण कर सकते हैं? तो ये आपका प्रतिज्ञा नष्ट हो जाता। इसीलिए आपका कुछ ऐसा नहीं मुझे दर्शन देने का। मैं अपना दर्शन का एहसान नहीं मानता। हाँ, आगे हम कुछ चाहेंगे, अगर आप वही कृपा करेंगे तो मैं आपके ऊपर एहसान मानूंगा। इसी से आपका एहसान होगा। निजपन राखेऊ जन मन चोर, अर्थात आपके प्राण भी रखते हैं और जन के मन को आप चुरा लेते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने कहा क्या? आपने शंकर जी का मन को चुरा लिया, इसीलिए आपको मैं संबोधित किया, शंकर मानस राज मराला। ऐसे हे प्रभु, आप तब तक मुझ दीन के हित के लिए यहाँ ठहरे। तो कब तक? ना, जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे न मिलूं तब तक आप यहाँ ठहरिए। मुनि का जितना योग, यज्ञ, जप, तप आदि जितना साधन थे, मुनि ने ये सब किए थे, वे सब प्रभु को समर्पण कर, प्रभु को समर्पण, श्री रामचंद्राय समर्पयामि कहकर सब कुछ समर्पण कर दिया और भक्ति, इसके बदल में भक्ति का वरदान मांगा। इस प्रकार मुनि सरभंग जी चिता रचकर हृदय में सब संग छोड़कर उस पर बैठ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हारी तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देई भगति बरलीना। एही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। तब लगी रहू दीन हित लागी। ऐसा राम जी को मुनि कहने का भाव, जैसे आप दीन जन जानकर मुझ पर कृपा की और मुझे दर्शन दिया, वैसे दीन जन के हितार्थ मुहूर्त भर यहाँ स्थिर रह जाइए। यह मेरा निहोरा है आपको। दर्शन तो आपने प्रतिज्ञा पालन के लिए दिया है और यह मेरी प्रार्थना से मुहूर्त भर ठहर जाइए, जब तक आपके साथ में मैं शामिल होकर आपका सामीप्य भक्ति, सामीप्य मुक्ति न पा जाओ, तब तक आप यहाँ मेरे सामने दर्शन देते रहिए। अर्थात ये मुनि यहाँ साजुज्य मुक्ति, तो कैवल्य मुक्ति पद को भी अस्वीकार करते हैं। ये उनको स्वीकार नहीं किया और आगे आप सुनेंगे राम जी के कृपा में ये वैकुंठ को वो सिधार जाते हैं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, अर्थात जितना सब साधन किया जाता है इसका फल क्या है? शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं,
जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। उन्होंने प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा। वाल्मीकि जी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, सब साधन करे, साधन को न छोड़े सब, लेकिन इनके बदल में कुछ न चाहिए, केवल भक्ति ही चाहिए। सब करी मांगहि एक फलू, मांगहि एक फलू, तो क्या फल चाहिए? राम चरण रति हो, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो राम, सिय रघुनंदन दो। राम जी जो पूछे, हे वाल्मीकि मुनि, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि मुनि जी 14 स्थान भक्त का हृदय, 14 प्रकार भक्त के हृदय बताए। तो ये एक प्रकार भक्त है। इसी 14 स्थान में सब करी मांगहि एक फल, सब प्रभु को समर्पण करके भगवान से भक्ति का वरदान मांगा। तो ये सर्वभंग जी इनके 14 स्थान में गिनती में आते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अगर धर्म कर्म साधन प्रभु को समर्पित नहीं किया हो तो क्या होगा? ये आवागमन का कारण बन जाएगा। आना जाना, कहाँ जाना है और आना कहाँ है? जाना वहां पर, इस सब पुण्य कर्मों के द्वारा इनको पुण्य फल भोगना पड़ेगा। तो इसको स्वर्ग में जाकर सब भोगो, इनको भोगना पड़ेगा। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्, तो कब तक ये भोगना पड़ेगा? जब तक पुण्य क्षीण नहीं होते तब तक उनको स्वर्ग में भोगना पड़ेगा। और क्षीण पुण्य होने पर, पुण्य का क्षीण हो जाने पर फिर मर्त्य लोक उनको आना पड़ेगा। ऐसे उनका आना जाना रहेगा। जो सत्कर्म को प्रभु को अर्पण न करेगा उनका फल इनके पीछा ही करता रहेगा। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोका विशन्ति, एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना, गतागतं काम कामा लभन्ते। काम कामा, सकाम कर्म करने वाला, ऐसे इनको फल का भोग करने के लिए स्वर्ग को जाना पड़ेगा और पुण्य भोगने पर फिर मर्त्य को आना पड़ेगा। इनका मुक्ति नहीं हो सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र, उनका प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकता। ये आएगा जाएगा और भोगेगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए अर्जुन को भगवान कहती है, तुम ये सत्कर्म का फल पास में मत रखो। जो तुम योग करती हो, तपस्या करती हो, दान करती हो और जो भी खाती हो, सब कुछ मुझे ही अर्पण करो। जत करोसी, जो करता है, जदस्नासी, जो खाता, जजुयसी ददासी जत, जजुयसी यज्ञ में आहुति दो और ददासी दान कर,
जत करोषि जदस्नासि जज्जुह्यति जदासि जस जत जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ऐसा तुम करने से तुम्हारे शुभ फल और अशुभ फल से तुम मुक्त होकर तुमको कर्म बंधन नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधने संन्यासो योग युक्तात्मा विमुक्त मामुपैष्यसि। ऐसे तुम कर्म फल से विमुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो अर्थात सर्वभंग जी जोगादि सत्कर्म ब्रह्मलोक जाने के लिए सकाम भाव से किए थे। वे सब कर्म का अभिमानी थे। मैं इतना कर्म किया हूं, नहीं तो प्रभु कहाँ भगति दे, प्रभु कहाँ दे भगति बदली। इनके पास था सत्कर्म का फल, इसीलिए उन सबको प्रभु को दिया। अगर पास में न था तो ये कैसे दे सकते हैं? प्रभु कहाँ देई भगति बरली ना। गोस्वामी जी कहते हैं अगर निष्काम कर्म जो कोई किया हो तो उसे ये कैसे दे सकते हैं? इनका तो कामना नहीं था, तो इसका फल इनके पास ये नहीं रहता। निष्काम कर्म जो बोलिए श्यावर रामचंद्र तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये तो भगवत पितर थे, कर्म किए थे, और ये निष्काम कर्म था, तो ये पास में नहीं रहता। और अगर सकाम कर्म ये किया हो कोई करे तो ये पास में रहता है। इसीलिए उसे देना कैसे? वह तो पहले ही समर्पण किया चुका होगा। तो ये जो वासना निष्काम कामना प्रभु दर्शन में नहीं रहता। तो विभीषण ने भी ऐसा ही कहा था प्रभु के पास, प्रभु मेरे मन में कुछ वासना था लेकिन अब नहीं है। पुर कछु प्रथम वासना रही प्रभु पद प्रीति सरित सबही। अब कृपालु निज भगति पावनी देहु सदा शिव मन भावनी। ऐसे श्री सीता जी और भ्राता श्री लक्ष्मण जी सहित, सीता जी और भ्राता लक्ष्मण जी सहित हे नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले नीलाम्बुज श्यामल कोमलांग श्री राम, आप मेरे हृदय में भाई और पत्नी सहित निवास करे, सदा निवास करे। ऐसा कहकर मुनि ने जोगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। तब श्री राम जी की कृपा से ये वैकुंठ लोक को चले गए। उनका सालोक्य मुक्ति हुआ, लोक प्राप्ति हुआ, वैकुंठ लोक प्राप्ति हुआ। भगवान इससे ये मुनि भगवान में लीन होने के लिए, सायुज्य मुक्ति पाने के लिए उनको कहा था मुनि आप थोड़ा ठहरिए। लेकिन फिर इनका मन में भावना आया कि नहीं, मैं सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता, मैं प्रभु के सामीप्य मुक्ति चाहता हूँ, उनके सदा दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए ये भेद भक्ति मांगा। प्रभु के साथ जो सायुज्य भक्ति मांगते हैं ये प्रभु के साथ एकाकार हो जाते हैं, प्रभु से लीन हो जाते हैं। लेकिन भेद भक्ति अर्थात मैं आपका सेवक और मैं आप मेरे प्रभु, सेवक सेव्य भाव जिनका रहता है,
ये है भेद भक्ति। और तुम में, आप में मैं लीन हो जाऊं, ये हुआ अभेद भक्ति, अर्थात लीन हो जाने पर और भेद नहीं रहता। जैसे जल से मिल जाने पर इसमें और भेद नहीं रहता। और बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये कहते हैं सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, प्रभु नील जलद तन श्याम, मम हिय बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। अर्थात निर्गुण रूप में आप सबके हृदय में रहते हैं। सगुण रूप श्री राम ये मांगते हैं, कारण निर्गुण रूप में भगवान सबके हृदय में बसते हैं और सबका अंतर का भाव जानते हैं, सबका साक्षी बनते हैं। सबके उर अंतर बसहु जानहु भावु भाव, सबको जानते हैं, सबका भाव उनको ज्ञात होता है। अब ये कहते हैं मम ही बसहु निरंतर, लेकिन ये भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, हमारे हृदय में, आपके हृदय में होते हैं, तो हमको दुख क्यों होता है? हमको दुख होता है तो प्रभु कुछ नहीं कहते, प्रभु सिर्फ देखते हैं उदासीन भाव में। अस प्रभु हृदय बसत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सब दुखित होते हैं। इसलिए ये सगुण रूप को मांगते हैं, सगुण रूप को चाहते हैं और कहते हैं मम ही बसहु निरंतर, अर्थात आपके साथ जो सीता जी और लखन जी है, इनके बनना है जो बिजली के समान, आप ये मेघ के समान श्याम बनना, और वे है जो बिजली के समान बनना। तो बिजली मेघ में स्थिर नहीं रहता, इसीलिए कहते हैं उनको भी स्थिर रहना चाहिए, बिजली जैसे स्वभाव नहीं करना चाहिए। तो आप सीता जो सहित मेरे हृदय आकाश में आप निरंतर वास करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। बिजली निरंतर नहीं रहता, लेकिन मेरे हृदय में सीता लक्ष्मण जी भी निरंतर रहना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए कहा जब मिलऊं तुमहि तनु त्यागी, मिलऊं अर्थात प्रभु में लीन हो जाना उसका इच्छा थी, लेकिन पीछे भेद भक्ति तो मांग लिया। दशरथ जी भी इस प्रकार भेद भक्ति मांगे थे, इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं उनको भी मोक्ष नहीं मिला था। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति बरलायो। जो कि सगुण उपासक होते हैं ये मोक्ष नहीं चाहते, ये भक्ति चाहते हैं। सगुण उपासक मोक्ष न लेहि, तीन कहु राम भगति निज देहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणामस्तु। श्यावर रामचंद्र।